अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि म उर्दूका कवि एकदम साह्रै मिठो कविता वाचन गर्नुहुन्छ इम्तिवाज बफाजीलाई अनुरोध गर्दछु। उर्दू प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना साहिबा, कम से कम थोड़ा बहुत मेरा नाम तो याद था आपको। आज के मेहमान खुसूसी नरेश सांडलिया साहब, तुलसी प्रसाद भट्टराई साहब, श्री नवीन साहब और ईसदेव साहब, श्वेता दीप्ति साहिबा और दैया साहब, आपकी इजाज़त चाहता हूँ एक आध गज़ल, क्योंकि आज की शाम बहुत ख़ास हो गई है। नरेश साहब जब तशरीफ़ लगते हैं तो कोई जो मुझे बेहद पसंद है गज़ल में वो सुनाऊंगा। सर आपकी इजाज़त चाहता हूँ। गज़ल का मतलब कुछ यूँ कहा है कि जब ये वक्त बुरा हो तब, जब ये वक्त बुरा हो तब धीरे धीरे चलता है। जब ये वक्त बुरा हो तब धीरे धीरे चलता है। अच्छा वक्त तो हाथों से रेत सा फिसलता है। कि जब ये वक्त, और इस शेर पे मैं बात चाहूँगा कि जब ये वक्त बुरा हो तब धीरे धीरे चलता है। अच्छा वक्त तो हाथों से रेत सा फिसलता है। मेरे साथ सुनिएगा कि टेढ़ा चलने वालों ने, सुनिएगा सर, कि टेढ़ा चलने वालों ने अपने दिफा में पूछा है, अपने बचाव में पूछा है। कि टेढ़ा चलने वालों ने अपने दिफा में पूछा है, आज के ऐसे दौर में साहब सीधा कौन चलता है। आज के ऐसे दौर में साहब सीधा कौन चलता है। और सूरज को मालूम कहाँ, सुनिएगा, कि सूरज को मालूम कहाँ उसके गायब आने में। सूरज को मालूम कहाँ उसके गायब आने में। तारे कैसे उगते हैं, कैसे चांद निकलता है। बहुत शुक्रिया। कि सूरज को मालूम कहाँ उसके गायब आने में। तारे कैसे उगते हैं, कैसे चांद निकलता है। ना ही मुर्दे बोलेंगे, ना ही जिंदा समझेंगे। ना ही मुर्दे बोलेंगे, ना ही जिंदा समझेंगे। कब्र में कैसा लगता है, अर्थी संग क्या क्या जलता है। कब्र में कैसा लगता है, अर्थी संग क्या क्या जलता है। और हर रात का किस्सा एक ही है। हर रात का किस्सा एक ही है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। हर रात का किस्सा एक ही है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। धागा उतना ही जलता है जितना मोम पिघलता है। हर रात का किस्सा एक ही है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। धागा उतना ही जलता है जितना मोम पिघलता है। हम वक्त के साथ चले भी कर तो कितना आगे जाएंगे। हम वक्त के साथ चले भी कर तो कितना आगे जाएंगे। हम उतने रंग में बदलेंगे जितना रंग बदलता है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगर इजाज़त हो तो एक गज़ल के चंद इशार और भी आपके कदमों में पेश करूं, इजाज़त है। शेर कुछ यूँ कहा है कि ये ज़माना ठीक है या वो ज़माना ठीक था। ये ज़माना ठीक है या वो ज़माना ठीक था। शेर सुनिएगा कि ये ज़माना ठीक है या वो ज़माना ठीक था। उस ज़माने को भी क्या सबने ही माना ठीक था। और ठीक तो तुम भी नहीं थे, ठीक थे हम भी नहीं। ठीक तो तुम भी नहीं थे, ठीक थे हम भी नहीं। दो बुरे लोगों का मिलना
दिल लगाना ठीक था। दो बुरे लोगों और एक दफा यूं ही कहा था, आजमा कर देखना। अगर आप भी सुन ले तो थोड़ा समझ में आ जाए शायरी क्या होती है कि ठीक तो तुम भी नहीं थे, ठीक थे हम भी नहीं, दो बुरे लोगों का मिलना दिल लगाना ठीक था। और एक दफा यूं ही कहा था, आजमा कर देखना। एक दफा यूं ही कहा था, आजमा कर देखना। जिस तरह तुम आजमाए, आजमाना ठीक था। और एक दो शेर पढ़ के मैं यहाँ से इजाजत चाहूंगा कि इस जहां के मेले में खुद को खो चुका हूं मैं। इस जहां के मेले में खुद को खो चुका हूं मैं। दिल ने किसको चाहा था, किसका हो चुका हूं मैं। इस जहां के मेले में खुद को खो चुका हूं मैं। दिल ने किसको चाहा था, किसका हो चुका हूं मैं। और बारिशों को देखा जब बारिशों के मौसम में, बारिशों को देखा जब बारिशों के मौसम में, तब ख्याल आया है कितना रो चुका हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेरे साहब का बहुत बहुत स्वागत है काठमांडू की धरती पे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इम्तियाज साहब, आपकी गज़ल के बारे में मुझे लगा कि आप बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ही बताना होगा। आपके आने के बाद और आपकी उपस्थिति में मुख्य अतिथि जब मेहमान खुसूसी बन जाते हैं तो उसका एक अलग ही मिठास होती है। और देवियों और सज्जनों जब ख्वातीन और हजरात बन जाते हैं तो मैं सभी उपस्थित अतिथियों को, सम्माननीय देवियों और सज्जनों को ये एक बहुत ही खुशखबरी देना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले ही हमारे प्रिय इम्तियाज़ वफ़ा साहब की एक गज़ल रिलीज़ हुई है और भारत की अग्रणी कंपनी टी सीरीज़ ने उसे रिलीज़ किया है। और संयोग की बात यह है कि आज के द राइजिंग नेपाल अखबार को अगर आप देखें तो उसमें भी एक बहुत अच्छा कॉलम छपा हुआ है इम्तियाज़ साहब की उस गज़ल के रिलीज़ के बारे में, और उसका नाम है शाम से ही दिल तड़प रहा है। और मैं खुद को रोक नहीं पाया आप सबसे ये बात साझा करने से कि 2 दिन पहले वो रिलीज़ हुई है और यूट्यूब पे उसकी 2 लाख से ऊपर व्यूज़ हो चुकी हैं। तो इम्तियाज़ साहब को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और इम्तियाज़ साहब के लिए बस यही कहूँगा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धेरै धेरै धन्यवाद इम्तियाज वफाजीलाई नयाँ गजल सङ्ग्रहको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना, बधाई। उहाँले आज एउटा लिएर आउनुभएको भए पनि हामीले यहाँ सबैलाई देखाएर चाहिँ यहीँ पनि विमोचन गर्न सक्थ्यौँ। फेरि पनि हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना।